अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने अगर कोई तस्वीर लगानी है लेटेक्स की फ़ाइल में तो वो तस्वीर हम किस तरीके से लगाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी है। उसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे जैसे अब हम इस कोर्स को लेकर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो तस्वीर आप लगाना चाहते हैं वो तस्वीर आपके पास जो है वो जिस फ़ोल्डर में आपने वो थीसिस कॉपी करके रखा हुआ है उस फ़ोल्डर में वो तस्वीर पड़ी होनी चाहिए। तो उसके बाद आप तस्वीर की फ़ाइल टाइप देखेंगे कि वो क्या है। अगर तो ये देखें, आप राइट क्लिक करते हैं, ये जो व्यू है ना, अगर ये डिटेल्स में है तो वो आपको तस्वीर के सामने ही ये पीएनजी फाइल शो हो रही है। ये राइट क्लिक करना है, व्यू पे आए तो ये लिस्ट काफ़ी सारे व्यूज़ है ना, उसमें डिटेल्स पे अगर आपने क्लिक किया हुआ है तो आपको इस तरह का व्यू आएगा। तो उसमें तो तस्वीर के सामने लिखा हुआ है पीएनजी फाइल। फ़र्ज़ करें आपके पास इसमें आपको मुश्किल हो रही है तो एक और तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें, क्लिक करके राइट क्लिक करें, आपके पास और प्रॉपर्टीज़ में आ जाएँ। प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे तो ये पी टाइप ऑफ फाइल क्या है, पीएनजी फाइल डॉट पी। अब आपने ना गूगल पे जाके क्या सर्च करना है, आपने वहाँ पर सर्च करना है पीएनजी टू ईपीएस कन्वर्टर ऑनलाइन। ठीक है, ये चीज़ हमने ना गूगल पे लिख के सर्च करनी है। तो यहाँ पर आए, हमने ये पोस्ट पेस्ट किया और इसे एंटर प्रेस कर दिया। तो ये पीएनजी टू ईपीएस कन्वर्टर, ये आपके पास काफ़ी सारे साइट्स आ गई हैं। तो इसमें से किसी में भी आप पुट करके ना इसको पीएनजी से ईपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कि हम यहाँ पर आए, हमने इस पर क्लिक किया, इस साइट को ओपन करते हैं, चलें चेक करते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। वैसे मैंने कोई पर्टिकुलर मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि नॉर्मली तो आप मैटलैब वगैरह से जहाँ पर आपने तस्वीर बनाई है ना वहाँ से डायरेक्टली वो ईपीएस फाइल जो है वो सेव हो जाती है। लेकिन जस्ट आप कोई भी तस्वीर अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, आप ये सिलेक्ट फाइल पे आएँ, इसको फ्रॉम कंप्यूटर करें। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने जो फाइल रखी हुई है वो हमारे पास किधर है, डेस्कटॉप पे हमारे पास है थीसिस में। यहाँ पर मैंने वो आप ये देख सकते हैं कि वो हमारे पास जो तस्वीर हमने लगानी है वहाँ पर वो ये मौजूद है। ठीक है, और ये तस्वीर हमारे पास कौन सी है, असल में ये जो मेरी इसी लेक्चर सीरीज़ की जो मैं थंबनेल बना रहा हूँ, तो चलें हम उसी को लगाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर है, हम इसे लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम उसी पे आए, तो यहाँ से हमने वही जो थंबनेल के नाम से जो फाइल रखी हुई है देखें आप, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा पीएनजी फाइल है, इस पर क्लिक किया और इसको यहाँ से आपने ओपन कर लिया। अब ये देखें थंब डॉट पी एन जी कन्वर्ट टू, ये काफ़ी सारी ऑप्शन है, तो हमें कौन सी ऑप्शन चाहिए, हमें ये ईपीएस ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस पर कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये अपलोड हो रही है, ये थोड़ी देर लगेगी, वेटिंग फॉर अपलोड आ रहा है, अपलोडिंग। अब ये देखें अपलोडिंग हो रही है उस तस्वीर की, तो ये तस्वीर यहाँ अपलोड हो जाएगी। अब ये इसको कन्वर्ट कर रहा है, अब ये कन्वर्ट होगी, अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये तस्वीर हमारे पास इस तरह से जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से वही तस्वीर जो थी हमारे पास वो ईपीएस में कन्वर्ट होकर देखेंगे आ गई है। ठीक है, यहाँ से फाइल पे जाते हैं, तो इसको हम सेव एज, हम जिस फोल्डर में हमने इसको रखना है हम वही सर्च करते हैं, डेस्कटॉप, उसमें से इस पे आए, हम अपने जो थीसिस वाला फोल्डर है वहाँ पर हमने ये फ़ाइल रख दी। यहाँ पहले भी मेरी कुछ तस्वीरें जो मेरे थीसिस रिलेटेड हैं वो पड़ी हैं, तो उसको हमने उसी थंब के नाम से यहाँ पर रख लिया। अब ये नाम आपने याद रखना है, तो थंब के नाम से हमने वही फ़ाइल यहाँ पर ये देखें ईपीएस के ही फॉर्मेट में हमने इसको, यहाँ ईपीएस ही होना चाहिए। इसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो और भी आपके पास ऑप्शन हैं, तो आपने ईपीएस में ही यहाँ पर इसको सेव कर लेना है। तो अब उस फोल्डर में जिसमें हमने ये थीसिस रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि ये थंब ईपीएस की फॉर्म में भी ये फाइल जो है वो आ गई है। अब ये कर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो लिखा हुआ था इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इसे इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया। अब यहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैंने एक कोड डाला हुआ है, तो वो कोड ये है, उसे आपने वहाँ से यूँ कॉपी करके और इसमें ही इसी में आके आपने बिगिन डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट के दौरान या जहाँ पे भी आप लगाना चाह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में जिस जगह भी, वहाँ पे लाके आपने इस तरीके से ये पेस्ट कर देना। अच्छा, अब इस कोड में क्योंकि मेरे थीसिस से मैंने उठाया तो उसमें जो मेरी फिगर है उसका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो हमें वो नहीं चाहिए। अब ये सारा कोड क्या है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत ईजी है, ये लिखा हुआ ऐसे लग रहा है।
तो आपने क्या करना है, ये जो फाइल है ना, फाइल इज इक्वल टू ID5, यहाँ पर आपने जिस नाम से भी वो फाइल सेव की है ना, यहाँ पर आप वो नाम लिख देंगे। तो हमने किस नाम से वो फाइल सेव की थी, हमने लिखा था थंब के नाम से। ठीक है, आप इसको पेस्ट करें और अब इसको कंट्रोल शिफ्ट एक्स से रन कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, या जब फर्स्ट टाइम बन रहा हो तो। तो ये देख सकते हैं कि वो हमारे पास पहली तस्वीर आ गई है जो हमने तस्वीर लगाई है। तो यहाँ तक का स्टेप, इसमें कोई इश्यू नहीं था। हमने बहुत इजीली देखा कि हमने वो कोड उठा के कॉपी किया। हमने ये सीखा कि हमने तस्वीर को, जो भी तस्वीर हमने लगानी है उसे हमने EPS फॉर्मेट में चेंज कैसे करना है। ठीक है, वो लगाने के बाद thumb.eps और वो तस्वीर हमारी यहाँ पर हमारे पास लग गई है, जहाँ पर हमें उसका रिजल्ट चाहिए था, जहाँ हम अपना वो थीसिस वगैरह या जो भी अपनी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट जो भी लिख रहे हैं उसमें वो आ गई है। ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर आप देखें कि फिगर 1 और आइडेंटिटी ग्राफ ऑफ GP आया हुआ है। उसकी रीज़न, क्योंकि अभी मैंने बाकी इस कोड में कोई भी चेंज नहीं की। तो इसको हम चेंज कर देते हैं। हम इसका नाम जो रख रहे हैं, इसका नाम है हमारे पास थंबनेल, थंबनेल ऑफ माय वीडियो फर्ज करें। तो ये क्या चीज़ है कि ये हमारे पास कैप्शन है वीडियो का। ठीक है, इसको आप कंट्रोल शिफ्ट एक्स करेंगे तो इस यहाँ पर चेंजिंग करने से हमारे पास, अब ये देखें कि उस तस्वीर का जो हमारे पास टाइटल था वो चेंज हो जाएगा। कफ के लिए सॉरी जी, थोड़ी सी कफ है। तो ये देखें, अब वो फिगर का जो टाइटल है वो चेंज हो गया, थंबनेल ऑफ माय वीडियो, वही जो हमने वहाँ लिखा था वो आ गया। और ये हमने कहाँ चेंजिंग करनी है, ये जो कैप्शन लिखा हुआ है इसके अंदर इंफ के बाद थंबनेल जो ब्रैकेट है उसके दरमियान आप जो लिखेंगे वो वहाँ पर चला जाएगा। यहाँ तक भी कोई इशू नहीं था। अच्छा, अब हमने जब वो रन किया था तो ये जो था हमारे पास कैप्शन था ना, ये तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था। अगर हम ये चाहते हैं कि ये नीचे लिखा हुआ आए तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ से कट कर लेते हैं और इसे एंड फिगर से पहले, एंड सेंटर एंड फिगर के दरमियान हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये ऐप थोड़ी सी देर लगा रहा है। हाँ, तो ये इस तरीके से हमारे पास थंबनेल ऑफ माय वीडियो जो है वो अ, अब ये उसके नीचे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मज़ीद ये बाकी कोड क्या है, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब ये जो हमने रन किया था उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास जो साइज़ है, ये जो हाइट है इज इक्वल टू समथिंग है ना, ये हमारे पास उस तस्वीर का साइज़ होता है। अगर फ़र्ज़ करो मैं इसको हाइट इज इक्वल टू 1 इंच कर दूंगा, तो पहले 2 था 1 कर दिया, अब ये तस्वीर उससे जो पहले लगी थी उससे काफ़ी हद तक जो है वो छोटी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है, जो पहले हमने तस्वीर लगाई थी वो उससे जो है काफ़ी हद तक अब जो है वो छोटी हो गई है। ठीक है, अब अपने कोड पे दोबारा वापस आते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर जहाँ पर हमने बिगन फिगर लिखा हुआ है उसके सामने H लिखा हुआ है। इस H का क्या मतलब है? ठीक है, अब हम ये एक छोटी सी इसमें चीज़ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो कुछ भी आएगा ना, ये इस जगह पे ये जो H लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? ये उस जो हमने तस्वीर लगाई है, ये उसकी प्रायोरिटी है कि उसको हमने जो है शो किस जगह पे करना है, हमने उसको पोस्ट किस जगह पे करना है। यहाँ H ये शो करता है कि जिस जगह हम लगाना चाह रहे हैं तस्वीर उसी जगह पर लगे। ठीक है, तो अगर ये H लिखा हुआ है तो तस्वीर वहीं पर ही लगेगी। ठीक है, फर्ज करें ये मैंने यहाँ पर हमने लिखा जी उमर, और अब हम इसे रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एक्स।
ये ऐप थोड़ी सी देर लगा रहा है रन कर होने में, ये कंपाइल होने में। बाज़ औक़ात ये ऐप जो है वो इस तरह थोड़ी सी देर लगाता होता है। तो ये देखें उमर ऊपर लिखा हुआ है और तस्वीर उसके नीचे आ गई क्योंकि हमने एच लगाया हुआ था। अगर हम यहाँ पर लिखते टी, एच का मतलब है हेयर, अगर हम लिखते हैं ना टी, अब हम इसको रन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एक्स, तो देखें क्या चेंज होगी। अब हालांकि हमने उमर ऊपर लिखा था, तस्वीर हमने नीचे लगाई थी, लेकिन जब हम इसे रन करेंगे तो अब देखें उमर नीचे आया, तस्वीर ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि ये जो टी है इसका मतलब है कि ये जो तस्वीर है इसको टॉप पे शो करे। तो जो भी लिखा हुआ है ये उस तस्वीर को जो है वो जो हम वहां पर लगा रहे हैं फिगर, वो उसको टॉप पे शो करेगा। एच है तो वो हेयर शो करेगा। अगर यहाँ पर टी की जगह बी कर दें तो जो भी हम लिखेंगे, जो भी सारा कुछ लिखा हुआ होगा उस सब के एंड में वो बॉटम पे शो करेगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, यहाँ हम टी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, एच। बाज़ औक़ात यहाँ पर आप इकट्ठे टी बी एच भी लिख सकते हैं, टी बी एच या एच बी टी। इसका क्या मतलब है कि वो ये तरतीब फॉलो करे कि या तो उसको टॉप पे लगा दे, अगर टॉप पे नहीं लगा सकता तो बॉटम पे लगा दे, अगर बॉटम पे नहीं लगा सकता तो हेयर लगा दे। या एच टी बी लगा सकते हैं कि हेयर लगाए, अगर हेयर वहां जगह नहीं है तस्वीर की तो फिर लाटेक्स उसको ऑटोमेटिकली टॉप पे ले जाएगा, एच टी बी अगर है तो। अगर टॉप पे भी जगह नहीं है तो फिर वो उसको बॉटम में ले जाएगा। तो आप ये भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि हाइट हम यहाँ से बढ़ा देंगे तो तस्वीर बड़ी वहाँ पर शो होगी। अगर फर्ज करो उसको हम यहाँ पर 3 करें और रन करें तो ये देखें कि अब तस्वीर उससे पहले वाली तस्वीर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है वो यहाँ पर शो होगी। ये देखें तो उससे पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी। तो इसकी मदद से यहाँ पर नंबर चेंज करने की मदद से हम उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और इसकी मदद से हम प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं कि कहाँ लगाना है। ठीक है, मजीद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना ये बिगिन सेंटर और एंड सेंटर के साथ लिखा हुआ है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया, बिगिन सेंटर एंड सेंटर क्या है कि वो सारी चीज़ को सेंटर में शो करता है, और हमने तस्वीर में भी देख रहे हैं कि वो तस्वीर सेंटर में शो हो रही है। अगर हम ये नहीं लगाते, फ़र्ज़ करें बिगिन सेंटर एंड सेंटर उड़ा दें, तस्वीर अभी भी ये कोड रन करेगा, लेकिन अब हम देखते हैं इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। इसको हम दोबारा 1 इंच कर देते हैं और अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो अब ये देखें कि अब ये दरमियान में नहीं आया, अब ये उसको लेफ्ट पे ले गया जहाँ पर उसे तरतीब में होना चाहिए था। अगर हमने सेंटर की कमांड की दी हुई थी, इसका मतलब है कि वो जो हमने सारी डिस्कशन की थी बिगिन सेंटर एंड सेंटर वाली, ये सारा कुछ भी इससे कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, हम उसे तस्वीर को जिस जगह पे शो करना चाहे वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी सेंटर अगर कर देंगे तो सेंटर में शो होगी, अगर हम उसे फर्ज को लेफ्ट या राइट अलाइन कर देंगे तो वो उधर हमारे पास तस्वीर जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है अब हमारे पास ये लेबल क्या है। इस तरीके से ये जो चीज़ सारी बनी हुई है \लेबल fig2, ये क्या चीज़ है? यहाँ पर हम जो लिखेंगे ना, ये लेबलिंग करने का तरीका होता है। ये अपने तस्वीर को ना लेबल किया हुआ है। ठीक है, तो इस लेबल का फ़ायदा क्या है? फ़र्ज़ करो मैं नीचे लिखता हूँ कि या चलें ऊपर ही हम लिखते हैं कि जी इन दिस थीसिस फिगर। तो फिगर का नंबर हमने नहीं देना, जैसे अभी ये देखें ना, फिगर का नंबर यहाँ पर आया हुआ है, ये फिगर 1 है। हमने ये नहीं लिखना कि फिगर 1, हमने लिखना है, हमने इसको साइट कर देना है, वहाँ पर ना कॉल कर देना है, इसका रेफरेंस दे देना है। और उसको कैसे करेंगे? REF करली ब्रैकेट्स डबल और करली ब्रैकेट्स के दरमियान में हम लिखेंगे जो हम इस फिगर को यहाँ लेबल देंगे। हमने लेबल दिया fig2 का, तो यहाँ हम लिख देंगे fig2। अब हम इसे रन करेंगे। अब यहाँ हमने फिगर 1 नहीं लिखा, लेकिन जब हम इसे रन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इन दिस थीसिस फिगर खुद ब खुद दूसरे, चूंकि ये फिगर 1 है तो ये खुद ब खुद यहाँ फिगर 1 आ गई है। इसका फायदा क्या है कि फर्ज करें यहाँ पर एक से ज़्यादा अगर तस्वीरें हैं और आपने बहुत ज़्यादा आगे थ्योरी में इस तरह से
उनको ना कॉल किया हुआ है। तो अगर आप तस्वीर को आगे पीछे करते हैं, फिगर 1 फिगर 2 बन गई, फिगर 2 फिगर 3 बन गई, इस तरह, तो आपको हर जगह फिर ये नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको रेफरेंस से कॉल किया हुआ है। तो लाटेक्स खुद ब खुद उनको जो तस्वीर का आगे नंबर चेंज होने से बनेगा, वो खुद ब खुद उसे वो नंबर असाइन कर दिया करेगा। तो इस तरीके से आपने फिगर का रेफरेंस देना है, कहीं पर भी आप आगे जहाँ पर उस तस्वीर का या वो जो आपने डायग्राम कोई बनाई हुई है, तो उसका रेफरेंस आप इस तरीके से देंगे। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा इसमें कुछ है। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि ये सेंटर ये टेबुलर क्यों यूज़ किया हुआ है। तो ये ना फिगर्स को कंट्रोल करना लाटेक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो बाज़ औक़ात तस्वीर कहाँ लगाई है वो कहीं और चली जाती है, उसको ना वो डिस्टर्ब कर देता है तरतीब। तो ये हम उसे ना पहले उसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम टेबल्स डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम ये बिगन टेबुलर और एंड टेबुलर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी इस कोड में जो कुछ भी था हमने वो डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। तो ये जब हम टेबल्स को डिस्कस करेंगे, ये सी जो है वो उसके कॉलम नंबर शो कर रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने टेबल डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम इसकी डिटेल काफ़ी अच्छे से जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी आपने लाटेक्स में कहीं पर भी कोई तस्वीर लगानी है तो आप इस तरीके से बड़े इजीली पहले उसको ईपीएस फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसके बाद आप उसे वहाँ पर लगा सकते हैं। और ज़्यादातर जो आपको रिसर्च वगैरह में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आप लगाएंगे असाइनमेंट्स वगैरह में, तो वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर फ़र्ज़ करें आप मैटलैब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन मौजूद होती है कि आप उसे सेव ही ईपीएस फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आई थिंक मायोरा ग्राफ थ्योरी के लिए तो उसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद है कि आप जिनमें ग्राफ वगैरह बन रहे हैं कि आप उसे सेव कर लो। अब तो ज़्यादातर जो पेंट्स हैं न्यू जो आ रहे हैं, तो उनमें जिनमें ग्राफ वगैरह बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी ऑप्शन होती है कि आप उसे डायरेक्ट ईपीएस में सेव कर सकते हो, तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। तो अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह कन्वर्ट करके भी पिक्चर जो है वो किसी असाइनमेंट वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो उसे ईपीएस में कन्वर्ट करें और इस तरीके से उसका नाम यहाँ दे के आप उसे कॉल करके लगा सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टेबल्स किस तरह लाटेक्स में बनाते हैं ये सीखेंगे, और इंशाल्लाह इस कोर्स में लाटेक्स के बारे में हर चीज़ को हम थॉरोली और डीपली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।